हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हमने देख लिया था कि रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। एक तरीके से देखा जाए तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट तो एक ही है, लेकिन याद रखना मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स कॉन्जुगेशन में लगते हैं जो या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट का यही रोल होता है। समझ में आई इतनी बात। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने जब रेजोनेंस मैंने आपको बताया था, तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फिनॉल, ठीक, तो फिनॉल के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसा कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार फिर से, पहले आप खुद से बना लीजिएगा। ये लोन पेयर यहां अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड यहां उठ के आता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। बाकी का आप खुद से बना लीजिएगा, मैं नहीं बना रहा हूं अब क्योंकि मैंने इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करा दी। तो हमने देखा कि फिनॉल के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो आज की क्लास का मोटो क्या है कि हम इस क्लास में सीखेंगे कि जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन तीनों में, इन सब में कंपैरिजन करना है हमें कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम। तो आज की क्लास याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन हो गए एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, उनमें इससे सवाल जरूर ही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कुछ क्या है, कुछ एक तरीके के रूल्स बनाए गए हैं इनकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो पहली चीज, जितने भी अनचार्ज स्पीसीज हैं, अनचार्ज, वो हमेशा याद रखिएगा चार्ज्ड, वो हमेशा चार्ज्ड स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होंगे। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो अनचार्ज स्पीसीज होता है वो चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो एक बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया था, फिनॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये फिनॉल है। इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, तो देखो इसमें क्या आया था, चार्ज आया था। चार्ज बोले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, कुछ भी आए, मतलब कि मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ जाएगा तो याद रखिएगा चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होता है अनचार्ज मॉलिक्यूल से लेस स्टेबल होता है। इट मींस दैट अनचार्ज जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो चार्ज्ड वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है बच्चे, अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज बराबर हो जाता है तब हम क्या देखेंगे, तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर चार्ज बराबर हो जाएगा तब हम क्या देखेंगे, तो याद रखिएगा तब हम देखेंगे जिसमें जितना बॉन्ड होगा, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, तो उसमें हम देखेंगे जिसमें जितना ज्यादा हमने देख लिया था। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर चार्ज जो है चार्ज बराबर हो जाता है मॉलिक्यूल पे, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे, जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चे, तीसरी कंडीशन होती है ऑक्टेट कंप्लीशन। अब ये ऑक्टेट कंप्लीशन क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीशन, जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, दो ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हम देखेंगे कि किसमें कौन से मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट है। जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक तरीके से देखा जाए ऑक्टेट कंप्लीट मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स में ही आ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड, कोई भी एटम अपना मैक्सिमम ही बॉन्ड बना सकता है, कितना मैक्सिमम, जैसे ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड से बना सकता है। तो इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। चौथी बात क्या है,
याद रखिए ये जो मैं बता रहा हूं आपको सीरियल वाइज आना है। पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि चार्ज मॉलिक्यूल है कि अनचार्ज। अगर वो अनचार्ज है तो वो चार्ज से ज्यादा स्टेबल, पहली कंडीशन। बिना कुछ सोचे समझे कि क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, तो इन सब चीज को अभी नहीं देखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताने में जो मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको उतनी चीज फॉलो करनी है, और वो भी एक सीक्वेंस में। अगर ये सीक्वेंस गलत हुआ तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, तीसरी बात हमने समझ ली थी। चौथी बात क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बियर नेगेटिव चार्ज। इसी का अपोजिट पांचवा पॉइंट हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बियर पॉजिटिव चार्ज। देखो, क्योंकि जो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन को खींचना, बोले तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अपने अपने पे रखना। इलेक्ट्रॉन रखना मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर बढ़ाना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। पांचवी कंडीशन ये थी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रो, सेम यही वैसा वर्सा है। ठीक, छठवां कंडीशन क्या है, याद रखिएगा लाइक चार्जेस जो होने चाहिए, लाइक चार्जेस को हम किसमें, जैसे लाइक चार्जेस बोले तो लाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो लाइक चार्जेस को हम फार अवे रखेंगे, फार रखेंगे। ठीक, लाइक चार्जेस ऑलवेज पुट ऑलवेज बी इन फार अवे टू ईच अदर, फार अवे टू ईच अदर। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन होगा, या नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे। सती कंडीशन क्या होती है, अनलाइक चार्जेस को ऑलवेज बी नियर। देखो, याद नहीं रखना है, मतलब कि एक सीक्वेंस है छोटा सा जो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में। सबसे पहली कंडीशन क्या कि हम देखेंगे मॉलिक्यूल में चार्ज है कि अनचार्ज। अगर चार्ज मॉलिक्यूल है तो वो अनस्टेबल होगा किससे, अनचार्ज से। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि चार्ज बराबर हो जा रहा है, चार्ज उतना ही है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड होगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई, अगर हम देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बराबर हो जाए, तो तीसरी कंडीशन क्या है बच्चे, तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि एटम्स, तीसरी कंडीशन ना भी देखो तो चल जाएगा क्योंकि वो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स में ही आ जाती है। चौथी कंडीशन हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जिसमें होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव है, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। पांचवी कंडीशन क्या है, लाइक चार्जेस जो हैं उनको हमें दूर रखना है, और जो अनलाइक चार्जेस है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव उसको पास रखना। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनको आपको सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि क्या, ये बहुत आसान चीज है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बस आपको सीक्वेंस याद रखिएगा। और ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं डायरेक्टली, किस पे आ जाता हूं, क्वेश्चंस पे आ जाता हूं मैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। याद रखिएगा ऑनलाइन क्लासेस में मैं ज्यादा इसीलिए टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, तो याद रखिएगा मैं ऑनलाइन में इसीलिए अपने से पहले ही क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चार स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात क्या, अनचार्ज किससे ज्यादा होगा, चार्ज से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो अनचार्ज तो कोई नहीं है, सब चारों मॉलिक्यूल चार्ज है। चार्ज के बाद दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा जो सीक्वेंस है उसमें हम देखते हैं मोर नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इसमें देखो दो डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो गया? ए। ए में क्योंकि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो बच्चे हम ए को सबसे पहले प्रायोरिटी, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब बचा इन तीन में हम देखते हैं कि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब कि जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे, इसमें इक्वल बॉन्ड थे जितने बॉन्ड, क्योंकि एक बाई बॉन्ड इसमें भी था, एक पाई बॉन्ड इसमें भी था, एक पाई बॉन्ड इसमें था, बाकी सिग्मा तो देखो सब में उतने ही होंगे, तो हमेशा पाई बॉन्ड्स आप चेक कर लिया करो, ठीक। तो यहाँ एक ही पाई बॉन्ड, यहाँ भी एक पाई, यहाँ पे भी एक पाई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो भैया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब ये कंडीशन भी क्या हो गई? सेम। तो इसके बाद ये कंडीशन क्या थी कि लाइक चार्जेस को हमें क्या करना है? दूर रखना है, और अनलाइक को लाइक चार्जेस को दूर रखना है, अनलाइक को पास रखना है। तो अब बच्चे, अब आप खुद बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, वो भी दूर है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल होगा, क्यों? पॉजिटिव मैंने क्या बताया, लाइक चार्जेस को हमेशा दूर रखा जाता है, यहाँ इस वाले कंडीशन में तो ये पास हो गया, बाकी सब में तो थोड़ा दूर दूर पे है, तो ये वाला तो सबसे लास्ट हो गया। कौन सा? ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो सबसे लास्ट हो गया। अब बच्चा बी और डी में कंपैरिजन करना है, तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगल बगल है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब कि अनलाइक चार्जेस को हमें क्या? पास रखना, तो इस वजह से ए के बाद बी, बी के बाद डी, है ना? कोई गलती तो नहीं हो रही? एक दो तीन, हाँ, ए बी डी सी। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी तो गलती तो नहीं हो रही, कहीं पे गलती नहीं हो रही, एक बार फिर से देख लो। पहली कंडीशन क्या, कि हमें क्या देखना है बच्चे? पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखना है कि चार्ज और अनचार्ज में, तो यहां पे हमने देखा सारे मॉलिक्यूल चार्ज थे, ठीक। उसके बाद देखा कि ए मॉलिक्यूल में एक ही चार्ज था, मतलब दो चार्ज थे, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज थे, यहां बाकी सारे मॉलिक्यूल में आप काउंट कर लो तो सब में कितने चार्ज दिख रहे होंगे? चार्ज। तो ये कम चार्ज है, कम चार्ज वाला सबसे ज्यादा स्टेबल पहले तो ए हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चे? उसके बाद हम देखते हैं किसमें कितना ज्यादा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, तो इन तीनों में नंबर ऑफ बॉन्ड क्या थे? सेम थे, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल हो गए। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चे? उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव। ये भी कंडीशन सेम होने के बाद हम देखते हैं कि लाइक चार्जेस को फार अवे रखना है, अनलाइक को पास रखना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को पास रखना है और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव को दूर रखना है। तो इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास थे, इसमें देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पास है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस को तो हमें दूर रखना होता है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, सी सबसे लास्ट हो गया। बी और डी में कंपैरिजन करना था, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगल बगल, पॉजिटिव के बाद ये तो पॉजिटिव था, ये तो दूर था, तो ये वाला तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ए बी डी सी, ठीक। इतना ये वाला क्वेश्चन समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना बच्चे, क्योंकि हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखो सबसे पहली बात अनचार्ज्ड, जिसमें जितना कम चार्ज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे दो चार्ज थे, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दी, यहाँ पे भी दो। अब देखो चार्ज तो सेम हो गया, अब उसके बाद हमें क्या देखना है? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें एक दो, इसमें एक, इसमें एक दो। अब बच्चे देखो दो ऑप्शन तो सबसे ज्यादा पीछे आ जाएंगे, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। क्यों? इसमें बॉन्ड जो है वो क्या है? कम है बी और डी के कंपैरिजन में, तो बी और डी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किस सॉरी हाँ, बी और डी जो होगा वो ए और सी से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बी और डी में बॉन्ड्स जो है, पाई बॉन्ड यहाँ पे दो है, दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे कितने हैं बच्चे? एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड। तो जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे दो था, यहाँ पे दो, तो बी और डी जो होंगे ए और सी से तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे। अब बी और डी में हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो बी और डी में देखो
क्या है बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव के पास में ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव के बहुत दूर में नेगेटिव चार्ज। और मैंने क्या बताया था कि अनलाइक चार्जेस को हमें पास रखना है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ डी के बाद आएगा बी। अब ए और सी में कंपैरिजन कर लेते हैं। ए और सी में एक ही पाई बॉन्ड थे, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड थे। उसके बाद हम देखते पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पास में थे, यहाँ पे भी एकदम पास में थे। यहाँ पे उससे पहले क्या कंडीशन है बच्चे, वही सीरीज को नहीं गलती करनी है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना है, नेगेटिव चार्ज होना है। यहाँ पे देखो तो CH पे पॉजिटिव है, CH2 पे माइनस, CH पे माइनस, CH पे पॉजिटिव। अब बच्चे होता क्या है, अब होना क्या चाहिए आप बताओ, याद रखिएगा इस बात को, ये है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बच्चे कार्बन आयन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और उसका ऑर्डर क्या होता है, सीक्वेंस स्टेबिलिटी की, प्राइमरी कार्बन आयन सेकेंडरी और टर्शरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका थोड़ा सा हमें यहाँ पे यूज है। यहाँ पे देखो क्योंकि सारी चीजें क्या हो जा रही थी, कॉमन हो जा रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी बगल में था, यहाँ पे भी जस्ट बगल में था, नंबर ऑफ बॉन्ड भी क्या थे, सेम थे, नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम हो गए। तो बच्चे होता क्या है कि ये नेगेटिव जो ये कार्बन आयन है ये थोड़ा सा लीस्ट स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ऊपर वाला क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ऊपर वाला क्या है बच्चे, प्राइमरी कार्बोकेटायन, सॉरी प्राइमरी कार्बन आयन है, प्राइमरी कार्बन आयन है। इसी वजह से ए जो होता है सी से ज्यादा स्टेबल होता है। DBAC इसका ऑर्डर ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी जितने मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी। अब हमको आपको बताना है कि इन दोनों में, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एक चार्ज यहाँ पे भी है, एक चार्ज यहाँ पे भी, एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे तो फुलफिल हो ही नहीं रही कि यहाँ पे तो अनचार्ज चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल क्या है, चार्ज है। अब चार्ज बराबर होने के बाद मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड होने के बाद हम क्या देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे देखो तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जैसा कि मैंने बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते तो देखो दूसरे क्वेश्चन, ये एक तरीके का फिनॉल का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी है। अब क्या देखना है, बॉन्ड सेम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अब ये भी कंडीशन सेम हो गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस जो जिसमें डिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टेंस कम है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ में आई इतनी बात। तीसरे क्वेश्चन पे आके देखो, जानते हो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। होता क्या है कि हम देखते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर को देखा, हमने देखा यहाँ वाले पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था। हमें लगता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल, वो बात तो सही है। लेकिन जो एक मैंने सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही देखना। सबसे पहली बात, अनचार्ज चार्ज का खेल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी चार्ज भी बराबर है। चार्ज के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। बच्चे वहीं पे गलती हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमने देख लिया कि चार्ज बराबर है। तीसरा पॉइंट क्या था, जब चार्ज बराबर हो जाता है हमें क्या देखना होता है
कि क्या देखते बच्चे हम कि किसमें कितना ज्यादा बॉन्ड है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। गलती ये होती है कि हम सीक्वेंस को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो हम हमेशा बिना देखे मार्क कर देते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो एक हमने सीक्वेंस बनाया है उस सीक्वेंस में हमें चलना है। वो सीक्वेंस क्या कहता है कि जब चार्ज सेम हो जाए, चार्ज बराबर हो जाए, तो तीसरा पॉइंट क्या आता है कि हम देखते हैं किसमें कितना ज्यादा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे आपसे गलती होती है। 14 क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगल बगल थे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर थे, और हम हमेशा तुरंत किसको देख के मार्क कर देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो पास में थे और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर पे थे। हम ये गलती करते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन पे था, यहाँ पे भी था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा। लेकिन वो बच्चे तो फोर्थ पॉइंट में आता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पाई बॉन्ड चेक करो तो 1 2 3 4, यहाँ चेक करो तो 1 2 3, तीन ही पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। तो तब तक आप इसको करिए, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप पहले खुद से एक बार ऑर्डर लगा के देखो, फिर मेरे से मैच करा के देखना। वीडियो को 1 सेकंड 1 मिनट के लिए पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा देखना कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। याद रखना, आपको अप्रोच डेवलप करना है कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको सोचना है। पहली कंडीशन, चार्ज और अनचार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल, अनचार्ज वाला। तो इन सारे मॉलिक्यूल में देखो ए वाला जो था अनचार्ज था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये हो गया। बी सी डी ई एफ में देखना है कि चार्ज, तो देखो अब चार्ज चेक करना है कि किसमें कितना चार्ज है। यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे भी 1 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार्ज है, यहाँ पे 1 2 3 4। ये दोनों, ये तीनों, ये दोनों तो सबसे लास्ट में होंगे। ई और एफ तो सबसे लास्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल होंगे। अब बी सी डी में कंपैरिजन करना। अब बच्चे देखो चार्ज बराबर हो गया है, क्या हो गया, चार्ज बराबर हो गया है, तो उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड बी सी डी में। तो बी में देखो 1 पाई बॉन्ड था, सी में 2 पाई बॉन्ड था, डी में कितने था, 1 ही पाई बॉन्ड था। तो बी वाला जो, सी वाला जो होगा इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से मोर नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें है, सी में। बी और डी में कंपैरिजन करना है। अब बी और डी में देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर पे थे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास में है, तो ए सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी, और अब हम ई और एफ में कंपैरिजन करके देखते हैं। तो यहाँ देखना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के बगल में यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव, अनस्टेबल पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव, क्योंकि लाइक चार्जेस को हमें, सॉरी अनलाइक चार्जेस को हमें पास में रखना है, इस वजह से ई, ए सी डी बी ई के बाद एफ आता है। समझ में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतने में। अब थोड़ी सी और कुछ स्टैंडर्ड बढ़ा के करते हैं हम प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चन जो लिख रखे हैं आपको, इन दोनों में ये एक दूसरे का वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, तो इन दोनों में आपको, इन दोनों पहले इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है बच्चे, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे पास है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दूर है, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल। इनमें देखो तो क्या, सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक कर लेना, 1 2, यहाँ पे भी 1 2। अब देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल।
इन दोनों में चेक करो। तो गलती क्या होती है हमसे, गलती ये होती है कि हम सोचते हैं ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल। लेकिन बच्चे क्या, वो सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या, अनचार्ज और चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज ही थे, चार्ज भी बराबर था। चार्ज बराबर होने के बाद जो सीक्वेंस कहता है, वो सीक्वेंस में क्या कहता है कि जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस कंपैरिजन में हमने जितने इंपॉर्टेंट, जितने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे, उतने क्वेश्चंस हमने सीख लिए हैं, और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जितना भी हो सकता था आपको बता दिया है कि कैसे किस तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इस तरीके का मैं 100 क्वेश्चन लिख सकता हूं, लेकिन बच्चे हमें सेम टाइप के तो क्वेश्चन करने ही नहीं। जितने अरेंजमेंट, जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। अब आप कोई सी भी बुक उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।